आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज टीबी उन्मूलन मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम 15 सितंबर को घोषित किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने जेईई की 2 नई उन्नत किस्में विकसित की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनभागीदारी देश से तपेदी को खत्म करने की कुंजी है। श्रीमती मुर्मू वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के बाद बोल रही थी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने निक्षय द्वितीय पहल की शुरुआत भी की। ये एक वेब पोर्टल है जो टीबी के उपचाराधीन मरीजों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के इच्छुक दानकर्ताओं के लिए एक मंच है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी रोग उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए नए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के भारत के प्रयास इस मामले में भारत की गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने टीबी के उन्मूलन की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत के अवसर पर भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में निक्षय मित्र बनाना है जो अपनी सुविधा व कौशल के अनुसार तपेदी के मरीजों की सहायता करेंगे। यदि कोई व्यक्ति टीबी के मरीज को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता करना चाहता है या किसी भी मरीज को पेशेवर प्रशिक्षण देकर उसके लिए रोजगार के साधन जुटाना चाहता है तो वो निक्षय मित्र पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ली गई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम इस महीने की 15 तारीख को घोषित किए जाने की संभावना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा के स्कोर के आधार पर दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने पोर्टल तैयार रखने की सलाह दी। गौरतलब है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 4 चरणों में देश भर के लगभग 259 शहरों और देश से बाहर 9 शहरों में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा ने नई शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री आज पंचकूला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा उच्च शिक्षा संवर्ग के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ है। मीडिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रों व शिक्षकों के अनुपात में कुछ स्कूलों को विलय किया गया है। किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं आई, केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती संस्थागत रूप से सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति का अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। इस नीति के तहत स्थानांतरित हुए शिक्षकों में से 90% शिक्षकों को उनके द्वारा चुने गए 3 ऊपरी विकल्प मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से भी शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी। पत्रकारों द्वारा 102 वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन के मामले से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा
कि इस मामले के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई गलत तरीके से पेंशन प्राप्त करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार की तरह उन लोगों को नोटिस जारी कर उनसे प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जेईई की 2 नई उन्नत किस्में HFO 707 व HFO 806 विकसित की हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि इन दोनों किस्मों में प्रोटीन की मात्रा व पाचनशीलता अधिक होने के कारण ये पशुओं के लिए बेहद उत्तम है। उन्होंने बताया कि जेईई की HFO 707 2 कटाई वाली किस्म जबकि HFO 806 1 कटाई वाली किस्म है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के राजपत्र में केंद्रीय बीज समिति की सिफारिश पर जेईई की HFO 707 किस्म हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तराखंड, जबकि HFO 806 तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लिए बिजाई हेतु अनुशंसित की गई है। प्रोफेसर कंबोज ने बताया कि इन किस्मों को विकसित करने में चारा अनुभाग के वैज्ञानिकों डॉक्टर DS फोगाट, मीनाक्षी देवी, योगेश जिंदल, SK पाहूजा, सत्यवान आर्य, रवीश पंचटा, पम्मी कुमारी, नवीन कुमार, नीरज खरोड़, दलविंदर पाल सिंह, सतपाल एवं बजरंग लाल शर्मा का योगदान रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। नीरज चोपड़ा 88.44 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि से भारत के साथ साथ हरियाणा का नाम विश्व में एक बार फिर रोशन हुआ है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि नीरज ओलंपिक के बाद लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीट परीक्षा में देश भर में प्रथम आने वाली महेंद्रगढ़ निवासी तनिष्का से भी आज फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तनिष्का ने हरियाणा का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने उसे अच्छी डॉक्टर बनकर प्रदेश व देश के लोगों की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मनोहर लाल ने तनिष्का से कहा कि भविष्य में शिक्षा से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो सरकार हर कदम पर उसकी मदद के लिए तैयार है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में कार्यरत डॉक्टर संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ थीसिस शोध कार्य के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद आज भिवानी पहुंचने पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने भी सम्मानित किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लघु सचिवालय में जिला प्रशासन, नगर निगम और सेक्टर 9 रेडी मार्केट के पदाधिकारियों की 7 सदस्यीय समिति के साथ बैठक कर रेडी मार्केट को पुनः स्थापित करने और भविष्य में आगजनी की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मार्केट को नए सिरे से स्थापित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्केट में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को रोकने के लिए तारों को जमीन के नीचे बिछाने की व्यवस्था भी की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज फरीदाबाद जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान तथा जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक भोजन लेने व साफ सफाई रखने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पोषण माह के दौरान आज अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें पौष्टिक आहार लेने व स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को परिवार नियोजन के उपाय संबंधी भी जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज टीबी उन्मूलन मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम 15 सितंबर को घोषित किए जाने की संभावना है। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने
जई की 2 नई उन्नत किस्में विकसित की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।